चार हफ्सी होते हैं। एक 12 साल की लड़की होती है। वो 12 साल की लड़की अपनी सहेलियों के साथ शाम के वक्त घूमने निकलती है। तभी उस 12 साल की लड़की को चार हफ्सी रास्ते से ही उठा लेते हैं। उसे एक सुनसान जंगल वाले घर में लेके जाते हैं। उसके साथ बारी बारी संबंध बनाते हैं। दिल्ली का जो निर्भया कांड था ना, हाँ। उससे भी दर्दनाक यह कांड है। जी। और यह घटना 9 तारीख को है। 9 तारीख को जो है लड़की को मालूम चला कि नहीं उसके साथ इस तरह का हादसा हुआ है। सोचिए कि एक भवन में जहां 20 की बीघा के परिसर में कोई भी मकान नहीं है, उस सुनसान जगह पर ले जाकर इन आरोपियों के द्वारा उसको एक रूम में बंधक बनाकर, कौन से आरोपियों के? वही सोहेल खान और जितेंद्र जो है, जितेंद्र नाम का आदमी है, ये दोनों आदमी जो उसको इंजेक्शन देते थे जी। और इंजेक्शन देकर उसको रेप करते थे। जी। जब लड़की फिर होश में आती थी पुनः उसको इंजेक्शन दिया जाता था। यानी उसको इंजेक्शन दे देकर उसको रेप किया गया और इतना रेप किया गया कि आज जो है उसका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। मानसिक संतुलन खराब हो गया है और इतना मतलब कि अनफिट हो चुकी है कि प्राइवेट वार्ड भी जो है उसका खराब हो चुका है। और हम इतना हैवानियत उसके साथ किया गया है कि हम लोग उपचार करा रहे हैं, अभी आईसीयू में भर्ती है। वो लड़की अभी महज 12 वर्ष की होती है। उस लड़की को वो लोग 4 दिन तक बेहोश करके रखते हैं। वो लड़की 4 दिन तक होश में नहीं रहती है। वो लड़की जैसे ही होश में आती थी, वो चारों हफ्सी उसे नशे वाले इंजेक्शन दे करके फिर से बेहोश कर देते थे। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो उस लड़की की हालत कैसी होगी। 30 से 35 साल की एज में ही वो चारों रहते हैं। 30 से 35 साल की एज वाले आदमी 12 साल की लड़की के साथ 4 दिन तक संबंध बनाएगा तो उस लड़की की हालत क्या होगी। दोस्तों, उस मासूम लड़की को तो रोने और चिल्लाने का भी टाइम नहीं मिला होगा। उस लड़की को जब अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है और वो जब लड़की होश में आती है तो उसे काफी दर्द होता है, पेन होता है। फिर उसके माता पिता ही उसे बताते हैं कि तुम 4 दिन तक लापता थी। फिर लड़की को भी इतना महसूस हो जाता है कि वो 4 दिन तक बेहोश होती है और उसके साथ 4 दिनों तक 4 हफ्ते संबंध बनाते हैं। लड़की अस्पताल में ही रोने लगती है। कहानी को मैं शुरू से शुरू करता हूँ, लेकिन आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। आप लोग तो ना ही वीडियो को लाइक करते हो, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो। भला ऐसा क्यों करते हो आप लोग? तो ऐसा मत करना। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और आज ही जुड़ता है हमारी कलयुग सीरीज से। इस कलयुग सीरीज में मैं सिर्फ हफ्सियों के ऊपर रिसर्च करके सिर्फ हफ्सियों की ही वीडियो लाता हूँ। तो चलो कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। ये घटना हाल ही की होती है। ये घटना 9 जुलाई 2024 की है। 9 जुलाई 2024 को बिहार के रक्सौल में 3 सहेलियां घूमने के लिए बाहर निकलती हैं। वो तीनों सहेलियां जब बाहर निकलती है घूमने के लिए तो उसमें से एक लड़की होती है जिसकी उम्र अभी 12 वर्ष की होती है। उस 12 वर्ष की लड़की के सामने एक बाइक आकर के खड़ी हो जाती है। वो बाइक वाले जबरन उस लड़की को उठाते हैं और अपने बाइक में बैठा लेते हैं। बैठाने के बाद सीधे उसे जंगल की ओर लेके निकल जाते हैं। जब वो उसे जंगल की ओर लेके निकलते हैं तो जंगल में घास फूस की ही घर बनी हुई होती है। उसी घर में उसे वो लोग 4 दिन तक किडनैप करके रखते हैं। फिर शाम होती है, लड़की अपने घर नहीं पहुंचती है तो लड़की के जो माता पिता होते हैं उनकी सहेलियों के घर जाते हैं। उसके माता पिता जब उसके सहेलियों से पता करते हैं, उसके माता पिता जब बोलते हैं कि मेरी बेटी तुम लोगों के साथ ही गई थी, लेकिन मेरी बेटी को तुम लोग कहाँ छोड़ दी, मेरी बेटी अभी तक घर नहीं आई है। वो तीनों सहेलियां डरी हुई सहमी हुई बताती है कि उनके पास एक गाड़ी आकर के रुकती है। शाम के 5 बज रहे होते हैं। उसी वक्त वो गाड़ी आकर के उसके सामने रुकती है और उस लड़की को उठा के अपने साथ में 2 लोग लेके जाते हैं। जब वो चारों लड़कियां उनके माता पिता को ये बताती है कि हम लोग जब घूमने जा रहे होते हैं तो उनके सामने एक गाड़ी आती है। उस गाड़ी में 2 लोग होते हैं और उस लड़की को 2 लोग उठा करके जबरन लेके जाते हैं। दोस्तों, यकीन मानो उस बूढ़े बाप के अंदर क्या बीतती होगी। वो बूढ़ा बाप पूरा रोने लगता है। उसके माता पिता सीधा पुलिस थाने जाते हैं, FIR दर्ज करवाते हैं। दोस्तों, वो FIR में ये लिखवाते हैं कि मेरी बेटी को 2 लोग अगवा करके लेके चले गए हैं। दोस्तों, उसके माता पिता किडनैपिंग का केस लिखवा करके वापस अपने घर चले आते हैं और रात भर ना खाते हैं ना पीते हैं, सिर्फ अपनी लड़की के बारे में सोचते रहते हैं और रोते रहते हैं। अब इधर पुलिस भी अपना काम स्टार्ट कर देती है। पुलिस भी उस 12 साल की लड़की को खोजना चालू कर देती है। लेकिन दोस्तों, पुलिस वाले बहुत लेट कर देते हैं। 4 दिनों तक वो लड़की पुलिस वालों को नहीं मिल पाती है। और दोस्तों, 4 दिनों तक उस लड़की के साथ इतना हैवानियत होता है कि इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। दोस्तों, 4 दिनों तक उस लड़की के साथ 4 लोग संबंध बनाते हैं, वो भी उसे बेहोश करके, उसे नशे वाला इंजेक्शन दे करके। वो चारों लोग उसके साथ 4 दिनों तक हैवानियत करते हैं। दोस्तों, वो लड़की जैसे ही होश में आने की कोशिश करती थी, उस लड़की को तुरंत कोई ना कोई इंजेक्शन दे दिया करता था। दोस्तों, उस लड़की के पास एक ना एक हफ्सी हमेशा रहा करता था। जब भी वो लड़की होश में आती थी, उस लड़की को वो हफ्सी बेहोश कर देता था।
दोस्तों आप सुनोगे तो सोचने पे मजबूर हो जाओगे, इस दुनिया में कैसे कैसे हफ्सी लोग होते हैं। इन हफ्सियों पे सरकार को जरा सा भी दया नहीं दिखाना चाहिए था और इन हफ्सियों को डायरेक्ट फांसी की सजा ही सुनानी चाहिए थी। दोस्तों वो हफ्सी 12 साल की लड़की के साथ इतना ज्यादा संबंध बना लेते हैं कि उस लड़की का जो प्राइवेट पार्ट होता है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाता है। दोस्तों डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं कि वो 12 साल की लड़की के साथ कोई इतना ज्यादा दरिंदगी कैसे दिखा सकता है। लेकिन ये कलयुग है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। कैसे कैसे इस कलयुग में हफ्सी लोग भरे पड़े हैं। दोस्तों उन चारों हफ्सियों में से एक हफ्सी तो पत्रकार होता है। उस पत्रकार की ही पहली गिरफ्तारी की जाती है। वो पत्रकार ही फिर तीनों का राज खोलता है। वो बताता है कि वो लोग 4 लोग थे। दोस्तों जब पुलिस अच्छे से जांच पड़ताल करती है तो उन्हें ये पता चलता है कि सामने वाले खेत में एक छोटी सी कुटिया बनी हुई है, जिस कुटिया में हमेशा गलत लोग आया करते थे। वो जंगल में जो झुग्गी झोपड़ी बनी हुई थी, उस झोपड़ी में हमेशा शराब का लेन देन होता था। तो पुलिस को हल्का सा शक होता है कि जरूर वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो पुलिस वहां तक पहुंचती है। जब पुलिस उस झोपड़ी में पहुंचती है उस वक्त रात के 12 बज रहे होते हैं। जब पुलिस उन दरिंदों के पास पहुंचती है तो उसमें से एक दरिंदा होता है जो पत्रकार होता है, वो तो पकड़ा जाता है। बाकी 3 लोग भाग जाते हैं। 3 लोग भाग जाते हैं तो एक तो पकड़ा जाता है। वही एक तीनों के बारे में जानकारी देता है, फिर तीनों को पुलिस पकड़ती है। फिर अभी चारों पुलिस की गिरफ्त में होते हैं, उन्हें जेल हो जाती है। दोस्तों वो चारों बताते हैं कि कैसे उस लड़की के साथ हैवानियत करते हैं। दोस्तों जब पुलिस के पूछे जाने के बाद वो चारों बताते हैं कि कैसे वो लड़की को इंजेक्शन दे के संबंध बनाया करते थे, तो दोस्तों पुलिस के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है और पुलिस उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की पूरी कोशिश करती है। दोस्तों वो लड़की को यह भी नहीं पता होता है कि वो 4 दिनों तक थी कहाँ। लेकिन दोस्तों उसे ये जरूर पता होता है कि वो अपनी सहेलियों के साथ घूमने जा रही होती है। तभी वहां पे 2 लोग आते हैं और उसे उठा करके एक कमरे में लेकर के जाते हैं। फिर धीरे धीरे वो लोग 4 लोग हो जाते हैं और वो चारों लोग उसे इंजेक्शन देते हैं और उसके साथ संबंध बनाते हैं। दोस्तों जब लड़की से पूछताछ होती है तो पुलिस को लड़की बता देती है। दोस्तों पुलिस वालों को लड़की बता देती है कि उसे 4 दिनों तक नशे में रखा जाता है और फिर उसके साथ 4 दिनों तक संबंध बनाए जाते हैं। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर से शेयर कर दीजिएगा और जल्दी से जल्दी हमारे कलयुग सीरीज से जुड़ जाओ, क्योंकि इस कलयुग सीरीज में सिर्फ हफ्सी लोगों के ऊपर ही वीडियो जाती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो जल्द ही मिलता हूँ किसी ऐसी ही नई कहानी, किसी नई स्टोरी के साथ।